हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आप सब ठीक होंगे। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आपको तो पता ही दोस्तों, मेरे चैनल पे बिजनेस से रिलेटेड नए नए बिजनेस आइडिया मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो जो चैनल पे नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि वीडियो में मैं टिप्स देता हूँ। लास्ट में मेरा टिप्स होता है कि बिजनेस को आपको कैसे चलाना है, बिजनेस के नेगेटिव और पॉजिटिव सारी चीज़ें में उसमें इंक्लूड होती है। तो आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, वो लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बिजनेस आइडिया है दोस्तों 99 स्टोर, जहाँ पे प्लास्टिक की सारी सामानें मिल जाती है जो घरेलू उपयोग में, रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान को जरूरत होती है, वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल होती है। तो 99 स्टोर कैसे खोले, कहाँ खोले, किस जगह पे चलेगा, नहीं चलेगा, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। सारी डिटेलिंग होगी दोस्तों। तो चलिए लास्ट तक बने रहे। घर में रोज इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे बाल्टी, टब, बर्तन रोज यूज होता है, मग, ग्लास, प्लेट डेली का आइटम है दोस्तों, डस्टबिन एंड ब्रश, कंटेनर, बॉक्स, कटोरा और पानी की बोतल, जार, कैन, छोटे खिलौने, गेम्स एंड बाथरूम किचन का सामान इंक्लूड होंगे। इसमें आपको गिफ्ट आइटम भी रखने हैं जो 99 में बर्थडे गिफ्ट हो, ऐसे चीजें पैक करके आप दे सके, तो ये भी इंक्लूड हो गई। आपको थोक सामान कहाँ से लाना है, माइंड में कि हम अगर ये बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोक सामान कहाँ पे मिलेगा। तो एक पर्टिकुलर जगह है दोस्तों, दिल्ली सदर बाजार, जहां से आप ये सामान काफी सस्ते रेट में ला करके अपने क्षेत्र में बेच सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि वहां से लोग बिजनेस करके काफी पैसा कमा रहे हैं। भारत का एक बहुत बड़ा थोक मार्केट है वो, एक बार आप विजिट करके देखें। वहां आप जाएंगे, प्लास्टिक के बर्तन, डस्टबिन, कंटेनर, टब, बाल्टी जैसे चीजें, छोटे छोटे उपयोग में होने वाली चीजें जो घरेलू सामान होते हैं, वो आपको काफी सस्ते रेट में अवेलेबल मिल जाएंगे थोक के दाम पे। आप अपने आप एक बार ट्राई करेंगे जा करके, आपको आंखों पे भरोसा नहीं होगा कि इतने सस्ते में कैसे मिल रहा है। बहुत सारे थोक विक्रेता एक ही जगह पर आपसे व्यापारिक रेट पर सौदा करते हैं। आपको पता नहीं होता कि कहां से लोग माल ला रहा है, इतना सस्ता कैसे बेच रहा है। दिल्ली बवाना औद्योगिक जिला जो है, जहां पर थोक प्लास्टिक विक्रेता और फैक्ट्री सप्लायर है, ये एड्रेस नोट कर लें। बवाना दिल्ली में है, जहां पे थोक में प्लास्टिक की सारी चीजें उपलब्ध होगी। यहां आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। प्लास्टिक कंटेनर, बोतलें, पॉलीथीन, प्लास्टिक सीड्स एंड डिस्पोजल घरेलू सामान, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एक बार एड्रेस पे आप जाएं और पता कर लें। तो अन्य शहर में जिनको, अगर अन्य शहर नजदीक पड़े, जिनका दिल्ली नजदीक है वो दिल्ली जा सकते हैं, क्योंकि टॉप तो वही है। अन्य शहर भी हैं, अगर आप दिल्ली तक नहीं जा सकते हैं तो आपके बड़े शहर में भी थोक प्लास्टिक के विक्रेता मिलेंगे। जैसे पटना में प्लास्टिक का थोक मार्केट है, जो पटना के आसपास वाले हैं, बिहार यूपी वाले वहां जा सकते हैं, झारखंड वाले वहां जा सकते हैं। जयपुर राजस्थान में 99 स्टोर के लिए सप्लायर भी हैं। एड्रेस नोट करते जाए दोस्तों, अगर आपको जहां नजदीक पड़ रहा वहां चले जाएं, वहां एक बार विजिट करें, फिर उसके बाद अपना बिजनेस को शुरू कर दें। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद में लोकल थोक प्लास्टिक मार्केट है, वहां पे लोकल थोक प्लास्टिक मार्केट मिलेगा। वहां पे ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको बड़े लेवल पे मिलेगा। तो
जहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आपका सामान मिलेगा। अगर ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी ले, ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ऑनलाइन थोक विकल्प क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप शिपिंग से भी सामान लेना चाहते हैं तो कुछ ऑनलाइन थोक प्लेटफॉर्म भी हैं, जैसे 99 होलसेल, कुछ प्रोडक्ट 299 भी है या 29 से भी शुरू होते हैं। 99 होलसेल स्टोर किचन वेयर, गिफ्ट स्टेशनरी आदि भी उपलब्ध कराती है। ऑनलाइन खरीद अक्सर रेट थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, ऑफलाइन के मार्केट के मुकाबले में ऑनलाइन थोड़ा ज़्यादा रेट पड़ेगा, लेकिन डिलीवरी आपके पास तक होता है। अच्छे विकल्प हैं, यहाँ से आप मंगा सकते हैं, आपके घर तक डिलीवरी होगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। अगर आप छोटे शहर में हैं और थोक मार्केट नहीं है तो आप ऑनलाइन से मंगवा सकते हैं, आसानी से और बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस शुरू करने से पहले अगर आपके माइंड में आ गया कि अगर बिजनेस शुरू करना है तो बिजनेस शुरू करने से पहले आपके पास क्या क्या कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ध्यान देने वाली बातें क्या क्या होनी चाहिए, ये टॉपिक पे बात करते हैं। क्वालिटी चेक जरूर करें, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट इंसान लेने आएगा तो आपकी क्वालिटी देखेगा, उसमें थोड़ा सा अच्छे लेवल में होनी चाहिए, तब वो सामान लेगा, नहीं तो आपके पास पड़ा रहेगा। कुछ सामान बहुत पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो सामान को लोग अक्सर नहीं लेते हैं, स्ट्रॉन्ग चीज़ें पर लेना पसंद करते हैं। प्लास्टिक का आपने चेयर ही देखा होगा, प्लास्टिक के टेबल्स देखे होंगे, तो वो स्ट्रॉन्ग लेते हैं, उसको छू करके देखते हैं, दबा के देखते हैं। तो इसलिए पहले कुछ सैंपल खरीद कर चेक कर लें, पहले कुछ सैंपल खरीदें, ना कि पूरा थोक में एक साथ मंगा ले फिर उसके बाद आपका सेल ही नहीं हो पाए, तो ऐसा काम ना करें। थोक विक्रेता का कुछ वस्तुओं पर एमओक्यू मांग कर सकते हैं। अब उनको भाई लेबल का मांग कर सकते हैं, ओरिजिनलिटी का मांग कर सकते हैं। मार्जिन, अगर आप खरीद रेट से 99 बिक्री रेट के बीच में मार्जिन निकाले ताकि आपको प्रॉफिट हो सके। 99 में आप बेच रहे हैं, आपको कितना में खरीदना है वो आपको ऊपर डिपेंड करता है। आप 5 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं, 10 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं पर सामान पे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी हिसाब से आप माल खरीदें जो थोक विक्रेता से आप माल ले रहे हैं। कस्टमर डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट को चुने। एक बार आप चेक कर लें कस्टमर ज़्यादा डिमांड किस चीज़ को ज़्यादा प्रिपेयर करता है, किस चीज़ को ज़्यादा ले रहा है, क्या सेल आउट ज़्यादा है, उस चीज़ को ज़्यादा रखने की कोशिश करें। ये कॉन्सेप्ट है। रोजमर्रा में प्लास्टिक बर्तन सदर बाजार दिल्ली में लें। फैक्ट्री थोक सप्लाई बवाना में चले जाएं, दिल्ली में ही है। ऑनलाइन थोक खरीदी 99 होलसेल से करें। लोकल और छोटे विक्रेता आप अपने छोटे से शहरों में कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप नागपुर जैसे जगहों पे भी जा करके आप माल को खरीद सकते हैं। कुछ शहर है दोस्तों जहां पे ये सब चीजें उत्पादन होती है, आपको पता होगा, फेमस होता है उस चीज के लिए। जो जो एड्रेस मैंने बताई वो एड्रेस में क्या है, वो सब चीजें वहां पे बनती है, सप्लाई होती है, डिमांड में है। तो वहां से लेने से आपको प्रॉफिट ये होगा कि आपको रिजनेबल रेट में मिलेगा अदर जगहों पे से। कई जगह पे आपने देखा होगा कि दुकान लोग खोल लेते, प्लास्टिक का आइटम्स बेचते हैं, चाहे टब हो, बैकेट हो, बाल्टी हो, लेकिन वो रेट नहीं दे पाते, महंगा उनका रेट रहता है। रीजन ये होता है क्योंकि वो उतना में अगर वो बेच रहे हैं तो उनको प्रॉफिट ही नहीं होगा। 99 में बेचेंगे तो प्रॉफिट ही नहीं होगा। 99 वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको शहर में जाकर के, दिल्ली जैसे शहर में जाकर के, और आपको वहां पे सामान खरीदना पड़ेगा, वहां से रीजनेबल रेट लेना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा रेट को, थोक में लेना पड़ेगा, तब आप उस प्राइस में आप ग्राहक तक दे सकेंगे और कुछ प्रॉफिट आप कमा सकेंगे, क्योंकि उसमें आपका इंक्लूड होगा दुकान, आपके होंगे वर्कर, 1-2 वर्कर जो काम कर रहे होंगे, काउंटर्स पे होंगे 1-2 वर्कर काम कर रहे होंगे। तो सारी चीजों को मिला करके आपको प्रॉफिट ले करके आपको ये बिजनेस को चलाना है। आज के टाइम पे आप कितना भी कम तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पास 200 से 300 स्क्वायर फीट में जगह होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप सामान सजा सकते हैं, रख सकते हैं। रैक बनी होनी चाहिए, साइड से बीच में सामान डाल दें। उससे क्या होगा कि लोग जो है सामान खुद आएंगे, जैसे ग्रोसरी आइटम लोग लेने आते हैं, खुद चुनते हैं, लेते हैं, बिल करते हैं, जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट से ये बिजनेस दोस्तों, आप चूज करें, बिल दें,
उसके बाद आप घर लेके जाएं। यही बिजनेस मॉडल है। यही बिजनेस मॉडल अभी काफी ट्रेंड में चल रहा है। चाहे कोई भी बिजनेस आइडिया आप देख लो, इस तरीके का छोटे छोटे मार्ट लोग खोल रहे हैं, जिसमें लोग जाते हैं, खुद से सामान लेते हैं, अपने मनपसंद का सामान लेते हैं, रेट देखते हैं, उसमें रेट भी चिपकाया होता है, फिर उसके बाद उसका बिल दे करके एंड वो लेके जाते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट प्लास्टिक का भी यही है। पहले आपने देखा होगा कि ऐसे प्लास्टिक की सामानें आपको मार्केट जो लगती थी, संडे मार्केट, मंडे मार्केट, उसमें ज्यादातर अवेलेबल होते थे। आजकल दुकानें खुल गई हैं इन सब चीजों का और काफी कमाई भी हो रहा है। अच्छे खासे लोग यहाँ पे सामान लेने जा रहे हैं, काफी भीड़ होती है। रोजमर्रा की जो चीजें हैं, लोगों की जरूरत की चीजें हैं, जरूरत का सामान है, वो लेने जाते हैं। आप रेंट या किराया जो भी आपका दुकान है वो कम से कम में रखें। देखिए ये देखो भैया, ये भी 30, वो 20 का। आप 10 रुपये बोल रहे हो। जितना कम में 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 के अंदर में ही आपको दुकान मिल जाए तो आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है। दुकान में आपको ज्यादा इंटीरियर लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ध्यान रखें। 8,000, 10,000 में दुकान आपने ले लिया, आपको रैक बनवा देनी है। लोहे की रैक आती है जो 1,800, 1,600, 1,500 रुपये पर रैक, आई थिंक मुझे लगता है वो प्राइस होगी 2,000 के रेंज में, वो मिल जाएंगी। वो 8-10 आप दीवार से साइड से लगा दे, उस पे सामान रख दे, जो भी फूटने उठने वाला अच्छा आइटम जो दिखने वाला, डिस्प्ले वाला, 3-4 रैक बने रहते हैं, वो ऐसे करके चारों साइड से आप लगा दे और बीच में जो सामान आपका बाल्टी, बकेट्स, ये बड़े सामान है वो रख दे और फिर उसके बाद आप शुरुआत कर दे। आपको इंटीरियर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, लाइटिंग पे ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल लाइटिंग हो और बोर्ड अच्छा लगाना आपको दोस्तों। 99 स्टोर का बोर्ड आपको दिखना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है, बैनर जब भी बनवाए बोर्ड का, वो आप लाइट में चमकता हुआ दिखना चाहिए। चाहे आपका जो भी कलर आपको चूज लगे, जो भी पसंद हो, चमकना चाहिए, दूर से लोगों को दिखे। 99 स्टोर दिखना चाहिए बोल्ड अक्षरों में। फिर आपके दुकान के आसपास के एरिया जो होते हैं उसमें कोशिश करें कि डिस्प्ले हो आपका आइटम दूर से दिखे। जब भी आप दुकान का चयन करें तो आपको ध्यान देना है कि वॉकिंग वाले एरिया में आपको दुकान लेना है, जहां से लोग आते जाते हो, वॉकिंग डिस्टेंस हो, लोग चलते फिरते हो, मार्केट जाते रहते हो। ऐसा जगह आपको चूज करना है कि आते जाते, चलते फिरते आपके दुकान को देख सके लोग। उससे आपकी दुकान की एडवर्टाइजमेंट होती रहेगी, फिर फ्री में होगी। फिर उसके बाद आपको स्टैंड भी लगा देना है, 99 का स्टैंड लगा देना है रोड साइड में थोड़ा सा, ताकि लोगों को आते जाते दिख जाए आपके बोर्ड, बैनर 99 के। तो प्लास्टिक का बैनर चिपका हुआ होना चाहिए, उसमें पिक्चर्स होने चाहिए, 99 स्टोर लिखे होने चाहिए, ओनली 99 रुपीज में। सारी कॉन्सेप्ट को लेकर के आप चलिए, आप अच्छा कमाई करेंगे सब दोस्तों। ये अभी लेटेस्ट जनरेशन का लेटेस्ट बिजनेस है जो काफी पसंद कर रहे हैं लोग, काफी डिमांड में है, ट्रेंड में है। और अगर आपके दिमाग में है कि ऐसा बिजनेस कुछ किया जाए जो काफी ज्यादा चले, लॉन्ग लास्टिंग हो, प्लास्टिक आइटम में दोस्तों ना सड़ने का ना गलने का चीज है। अगर आपका माल इस साल नहीं सेल हुआ तो अगले साल सेल हो जाएगा, चिंता करने की बात ही नहीं है। ज्यादा पुराना स्टॉक हो गया तो आप उसको सेल में भी लगा सकते हैं, कुछ और कम रेट करके बाहर में, वो भी लूटा जाएगा, वो भी बिक जाएगा। तो 99 स्टोर काफी प्रचलित है। आप मेट्रो सिटी में देखे होंगे, ज्यादातर जगहों पे ये बिजनेस कॉन्सेप्ट जो है लोग अपना करके कमा रहे हैं। तो आपको जो जो एड्रेस बताया वो एड्रेस को नोट डाउन कीजिए, एक बार विजिट करके आइए।
आप मेरे प्लान के थ्रू अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, आप अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। बट आपको नोट डाउन करना होगा सारी चीज़ें, आपको सारी चीज़ें पेन और कॉपी लेके नोट करना है। एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें, 3 बार देखें, मगर आपको पूरा समझना है कि कहाँ से माल लाएं, कहाँ बेचे, कैसे करें। 99 स्टोर ऐसा है दोस्तों कि आपको जाना ही नहीं है कहीं पे। ऑनलाइन एक बार आपका कॉन्सेप्ट लोगों तक पहुंच गया, एक बार आपके दुकान तक लोग पहुंच गए और उन्हें आइटम पसंद आ गया तो वो बार बार आते रहेंगे। 100 रुपए के में आप सामान दे रहे लोगों को, वो भी पसंदीदा, तो लोग लेते हैं। तो अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, आपके पसंदीदा बिजनेस है ये, तो आप आंख बंद करके जो एड्रेस बताया वहां एक बार विजिट करें, दुकान का पता करें। शुरुआत आपको कर देनी पड़ेगी दोस्तों। माइंड में रखोगे तो माइंड में रखे रखे हो जंग लग जाएगी, फिर कर नहीं पाओगे, उम्र निकल जाएगी। अगर आपने सोच लिया है कि हमको कुछ करना है तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर दें। बिजनेस काफ़ी चलने वाला है, आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, बशर्ते 2-3 चीज़ों जो मैंने बताई कि आपको दुकान अच्छे लोकेशन में लेना है, पॉश एरिया में लेना है जहाँ पे अच्छी खासी बिल्डिंगें हो, घर हो, मार्केट एरिया हो। बिजनेस ना चलने के पीछे रीजन एक और है दोस्तों कि आपका लोकेशन खराब होता है। उस बिजनेस के हिसाब से आपका लोकेशन आप सही चूज नहीं कर पाते हो। कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको आप ऑफ रोड में भी कर रहे हो तो चल पड़ता है, जरूरी नहीं कि आपकी दुकान दिखनी चाहिए, अंदर वाले गली में भी या फिर भी चलता है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो फ्रंट में चाहिए होता है, आते जाते लोगों को दिखे। तो ये है कॉन्सेप्ट। ब्यूटी पार्लर जरूरी नहीं है कि आपको एकदम सामने से फ्रंट में दिखे, थोड़ा अंदर भी हो तो चलता है, खाली बस बाहर में फ्रंट में बोर्ड लगा होना चाहिए। आपने देखा होगा कई जगह पे। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर आप चल रहे हो और आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हो, ज्यादा पूंजी लगने की जरूरत नहीं है दोस्तों। प्लास्टिक का आइटम है, आपको ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 लाख का माल गिरा दोगे तो आप इतना मतलब बिंदास होकर के आराम से पैसा उसमें से निकाल सकते हो। 2 लाख का माल में आप अंदाजतन 1-1.5 लाख रुपया कमा सकते हो। इतना मार्जिन, इतना प्रॉफिट है दोस्तों इसमें। 1 लाख तो कहीं नहीं गया। तो आप अगर इस बिजनेस को और धीरे धीरे अगर आप चालू करोगे तो आपको समझ में आएगा इस बिजनेस में और क्या क्या चीजें इंक्लूड करना है, क्या क्या चीजें कैसे करना है, सारी चीजें आपको समझ में आएगा। एडवर्टाइजमेंट करना है तो आप पोस्टर्स जगह जगह चिपका दें, एटलीस्ट कम से कम 1 किलोमीटर के एरिया तो आप टारगेट कर ही लो। बिजली के खंबे पे या साइड सूट में पोस्टर चिपकाएं। ये ऑफलाइन मार्केटिंग आपकी होगी। फिर उसके बाद आपको जो भी आए उनसे कांटेक्ट नंबर ले लें, व्हाट्सएप पे उनको जोड़े, और जब आपके पास नया माल आए तो आप स्टेटस में लगा दे। लोग खुद सुबह सो के उठने से पहले स्टेटस लोग देखते हैं। सबसे पहला स्टेटस देख करके सोते हैं और सो के उठ करके स्टेटस देखते हैं। तो आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया घर बैठे। इंस्टाग्राम, फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके शहर में किस शहर में आपने शुरू किया है। आपका फ्री एडवर्टाइजमेंट होगा। आप सिर्फ माल का वीडियो बनाए अपलोड करते जाएं। चैनल बना करके आप अपना एडवर्टाइजमेंट करते रहे। लोगों से अच्छा बिहेव करें, लोगों से बदतमीजी नहीं। जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दें। कई लोग बोलेंगे ये भी 99 में, ये भी 99 में, क्योंकि वहाँ पे सारा आइटम 99 है। वो पूछेंगे ये कितने का है, ये कितने, इरिटेट नहीं, आप बता दो हाँ ठीक है सर मैडम 99 तो रिस्पेक्ट दे। वहाँ पे महिलाएं भी आएंगी, पुरुष भी आएंगे आपके दुकान में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें। और मेरे चैनल पे और भी बिजनेस से रिलेटेड आइडियाज़ हैं। अगर ये आइडिया पसंद नहीं है तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, उसमें आप देख सकते हैं, उस वीडियो को देख करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।